कृष्णा, यहाँ आओ बेटा, बैठो। कृष्णा बेटा, हमको तुमसे कुछ बात करना था। हाँ माँ, बोलो ना। हम ये कहना चाहते थे कि हम बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किए। तुम जो भी करना चाहती थी, कहना चाहती थी, हम तुमको कभी नहीं करने दिए। हमको जितना प्यार तुमको देना चाहिए था वो हम कभी नहीं दिए। उल्टा जब तुमको एक प्यार करने वाला पति मिला तो अपना जिद के कारण हम उससे भी तुमको अलग कर दिए। ये क्या कह रही हो माँ? हम ठीक कह रहे हैं कृष्णा। हम हमेशा तुमको तुम्हारा खुशियों से वंचित किए। बहुत बुरे हैं हम, हमको माफ कर दो। ऐसा मत बोलो माँ, कोई बुरा नहीं होता। बुरा तो वक्त होता है। हमारा भी वक्त बुरा था, तो तुम उसके लिए काहे माफी मांग रही हो? माए कभी माफी नहीं मांगती, माए आशीर्वाद देती। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। बस तो ठीक है, आज से कभी भी सपना में भी ऐसा दिल दुखाने वाला बात मत सोचना। वैसे हम तुमको बता देना चाहते हैं कि पहले तो नहीं, लेकिन आज तुम हम पे जरूर अन्याय किए हो। का मतलब? भूख से पेट फटा जा रहा है माँ। चलो आप जल्दी से अपने हाथ का गर्मा गर्म हमको खाना खिला दो। कृष्णा, बेटा हमको तुमसे एक और जरूरी बात करना है। क्या है माँ, बोलो ना। हम सोच रहे हैं कि कल सुबह तुमको तुम्हारे ससुराल छोड़ा है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? हम ठीक कह रहे हैं बेटा। हम जो गलती किए हैं उसको सुधारना चाहते हैं। तुमको और पिंटू जी को मिलवाना चाहते हैं। का अपनी माँ को एक मौका भी नहीं दोगी प्रायश्चित करने का। हम कल सुबह तुमको वहां ले जाएंगे और पिंटू जी के पूरे परिवार से माफी मांगेंगे। लो बेटा, खाना खा लो। नहीं माँ, भूख नहीं है। तुम खाना नहीं खाओगे तो
सोनुआ ठीक हो जाएगा का। बच्चों के साथ तो ऐसा छोटा मोटा हादसा तो होता ही रहता है, इसमें दिल दुखाने का क्या बात है। तुमको अपना बचपन याद नहीं? कभी अपना सर फोड़कर आ जाते थे या वहां गिर जाते थे। अरे तुम और पिंटू कितना शरारत करते थे, हर रोज कोई ना कोई चोट लग जाता था तुम दोनों को, फिर भी हम कभी परेशान नहीं हुए बेटा, खाना पीना नहीं छोड़े। तुम ये सब काहे कर रहे हो? सोनुआ ठीक हो जाएगा बेटा। लो, हम अपना हाथ से खाना खिलाते हैं। रहने दो माँ, मन नहीं कर रहा है। का बचपना है, चलो मुंह खोलो। अरे तुम आ गए बेटा, तुम्हारा खाना भी यहीं ले आते। अपना भाई के पास बैठो, वो खाना नहीं खा रहा, जरा ध्यान देना। हम अभी आए। पता है पिंटू, बचपन में जितना शरारत हम लोग की है, जितना खुराफात हम दोनों की है, जितना चोट हम लोग को लगा, उस हिसाब से तो सोनू के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हमारे पास मां थी जो हर तरीके से हम दोनों का ध्यान रखती थी। सच ही कहते हैं, भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता है, इसीलिए उसने मां को बनाया। एक मां जितना प्यार अपने बच्चे से करती है, उतना कोई किसी से नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा बात यह है कि उसका प्यार कभी कम नहीं होता। अब देखो ना, मां को जैसे ही पता चला कि हम खाना नहीं खाए हैं, तो बेचारी अपने हाथ से हमको खाना खिलाने के लिए आ गई। हम सोचते थे कि हम बड़े हो गए, लेकिन एक मां के लिए उसका बेटा कभी बड़ा नहीं होता है। उसके लिए वो हमेशा वही छोटा सा बच्चा रहता है। एक मां पिता का भूमिका निभा लेती है, लेकिन एक पिता मां का जिम्मेदारी निभाने में क्यों असफल हो जाता है? पता नहीं कहां कमी रह जाता। हम जितना अच्छा से हो सकता था सोनू का देखभाल करने का कोशिश की है, लेकिन सरगम का कमी नहीं पूरा कर पाए। हम आपका दर्द समझ सकते हैं भैया। माँ
माँ अपना तरफ से पूरा कोशिश कर रही है। अगर कृष्णा भी यहाँ होती तो सोनू को माँ का कमी महसूस नहीं होता। शायद इस घर के नसीब में खुशियां लिखी नहीं है। दीदी, भैया, माँ, जल्दी आइए। माँ, देखिए दीदी और जीजा जी का फोटो छपा अखबार में। कितने सुंदर लग रहे हैं ना दोनों। काहे नहीं लगेंगे? बहन और जीजा जी किसके हैं? किसके है? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हमरा मनीषा दीदी के। ये बात तो सही है। भैया, अरे ठीक है, इतना नाराज काहे होते हो? अच्छा ये अखबार तो दिखाओ, देखे तो कहाँ लिखा है। अरे वाह, इसमें तो पिंटू जो कृष्णा के बारे में बहुत ही तारीफ लिखा है। पर दीदी, हम कितना मेहनत से तुम लोगों को डांस सिखाए, हमारा फोटो नहीं है अखबार में। ये बात ठीक नहीं है। अरे इसमें चिंता का क्या बात है? कुछ ही साल का बात है, अभी तुम भी बड़ी हो जाओगी, तुम्हारा भी शादी हो जाएगा। फिर क्या, ऐसा किसी प्रतियोगिता में भाग ले लेना, जीत जाना, तुम्हारा भी फोटो आएगा अखबार में, है ना दीदी? हाँ। वैसे दीदी, हम ये सोच रहे थे कि हमारी नक्चड़ी दादी अम्मा से शादी कौन करेगा? दीदी, अरे अरे चल चल, अरे अरे सूरज चल 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 चल, अरे 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 रुको रुको, अच्छा रुको रुको, अच्छा रुको रुको, बस बस हो गया। ठीक है, तुम्हारा शादी कर देंगे। भैया। मनीषा, चलो बेटा हम नाश्ता बनाते हैं। कृष्णा, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर पिंटू जी के घर भी जाना है। आओ मनीषा। कहा चौबे जी, क्या हाल चाल है? अरे हम तो ठीक है, पर आप बताइए ये सब कहाँ चल रहा है? काहे क्या हुआ? अरे आज का अखबार नहीं देखे? आपके बहू बेटे का फोटो छपा है, वो भी पहले पन्ने पर। अच्छा, ये सब कहाँ हो रहा है टुनटुन सिंह जी? अब आपका बहू बेटा ऐसा कोई उल्टा सीधा प्रतियोगिता में हिस्सा लेके दुनिया के सामने नाच गाना करेंगे? अरे भाई, आप लोगों का समाज में इज्जत है, उस बात का तो कुछ ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? लगता है टुनटुन सिंह जी अब आपका आपके परिवार पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। हाँ मनोहर भैया, हम वो पुलिया का ठेका का पेपर जो है वो कल तक आपको। अरे नहीं नहीं टुनटुन जी, हम उसके लिए फोन नहीं किए हैं। अरे हम तो आपका बधाई देने के लिए फोन किए हैं। अरे आपका बेटा बहुत बहुत आगे निकल गए हैं। अरे आप लोग तो बहुत मॉडर्न हो गए हैं। हम बाद में फोन करते हैं आपको। अब आपका बहू बेटा ऐसा कोई उल्टा सीधा प्रतियोगिता में हिस्सा लेके दुनिया के सामने नाच गाना करेंगे? लगता है टुनटुन सिंह जी अब आपका आपके परिवार पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। देख रही हो कोयला खदान का कैसा फोटो छपा है? ये अखबार वालों को भी ना कोनो काम धंधा नहीं है। आपके चक्कर में जो है हार गए। अगर वो आदमी का आप मदद कर दिए होते तो आज हम दोनों का फोटो यहाँ पर होता। अतः हमको कहाँ मालूम था कि ये सब जो है प्रतियोगिता का हिस्सा है। हम इतने बुड़बक थोड़ी ना है, उसकी मदद करने नहीं जाते। आई पिंकिया भी कुछ नहीं बताई। हमको मालूम होता तो आप लोग को बताते नहीं का? इसे जो हुआ अच्छा ही हुआ। और अब जो टुनटुन चाचा के घर पर होगा वो तो और भी अच्छा होगा।
पिंकी बड़ा अच्छा का होगा बेटा? आपको समझने का कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ, तो इसको समझाने का कोई जरूरत भी नहीं है, इसके बस का कुछ नहीं है, तुम हमको बताओ। अब हम आप लोग को उतना ही बताएंगे जितना आप दोनों के लिए जरूरी है। आप लोग बस देखते रहिए। हेलो, काम हो गया? और हम जैसा बताए हैं बिल्कुल वैसा ही करना, समझे? हाँ पिंकी बिटिया बोलो। अब हम क्या बोले चाचा जी, बस आपको मुबारकबाद देने के लिए फोन किए हैं। मुबारकबाद? किस बात का मुबारकबाद? चाचा जी, अब आपके बेटे और बहू का इतना बड़ा फोटो छपा है अखबार में, तो हम सोचे कि आपको मुबारकबाद दे दे। अरे सुबह से पूरा भागलपुर का लोग हमको फोन कर करके हम पर हंस रहा है। और तुमको हम इतना बोले पिंकी बिटिया वो दोनों को प्रतियोगिता से बाहर निकलवा दो, पर तुम भी हमारा मदद नहीं की। अब क्या बात कर रहे हैं चाचा जी, आपके कहने पर हम कोशिश तो किए थे ना। कोई भी उल्टा सीधा आरोप लगाकर थोड़ी ना निकलवा सकते थे उन्हें। आपका बेइज्जती हो जाता ना, आपके परिवार का भी तो कोई इज्जत है ना चाचा जी। देखिए, आज भी कृष्णा को उसके काम से कम आपकी बहू के नाम से ज्यादा जाना जाता है। एक मिनट पिंकी बिटिया चालू रखिए। क्या है? मालिक गुलदस्ता वाला आया रहा, एक गुलदस्ता दे गया, कहा कि मालिक को ले जाके दे देना। ठीक है तुम जाओ। प्यारी कृष्णा जी, श्री और श्रीमती भागलपुर प्रतियोगिता जीतने पर ढेर सारा बधाई। जब से आपका डांस देखा है हमारा दिल संभाले नहीं संभल रहा है। अब बस चारों तरफ हमें आप ही दिखाई देती हैं। हमें लगता है कि हमें आपसे प्यार हो गया है। गजब! बेचारी कृष्णा। शाबाश, तुम हमारे शेर बेटा हो ना। इधर आओ। जितना चलोगे उतना पाँव बेहतर होगा। चाचू हम बहुत थक गए हैं। हमसे होशियारी। अगर तुम चलोगे तो हम तुमको चॉकलेट देंगे। हाँ चॉकलेट तो फिर ठीक है। सुनो, अच्छा हो गया। की सकता है बिंदु सिंह। सीताराम, सोनू को उसका कमरे में लेके जाओ। क्या बात है? अरे क्या हुआ का? अरे और क्या बाकी रह गया है होने को? भागलपुर का हर अखबार में ये लोग का कारनामा का फोटो छपा है, देखिए। सुबह से लोग का फोन पर फोन आ रहा है। हमारा परिवार का मान मर्यादा और संस्कार को लेकर लोग उल्टा सीधा बात कर रहा है।
पूरा शहर का लोग हम पर हंस रहा है कि टुनटुन सिंह का अपने परिवार पर नियंत्रण नहीं रहा।